कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उदों आए जदों इस धरती ते भार इन्ना कुछ वध गया कि धरती ने फिर हाल दुआई पाई, पुकार की। ते भाई साहब तो पावन वचन है, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे बिठाया। हुण धन गुरु नानक साहब जी के बाबत लिखते हैं, गुरु नानक जग माहे बिठाया। तो धन गुरु नानक साहब जी एक शब्द वरतते ने, धाया। जिहड़ा बाबर से वो धाया सी, धन गुरु नानक साहब जी बिठाए ने। हुण वो पुकार किहड़ी सी कि सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे बिठाया। चरण धोए रह रास कर, चरनामृत गुरसिखा पिलाया। हुण सब तो पहली अर्ज ये करनी है कि वो पुकार किहड़ी सी। देखो इतिहासकारां ने किसी के भी जीवन को लिखना हो, और खास करके कोई इवें दे करने वाले हो जिहड़े आप ही रब वर्गे हो, इतिहास फिर उस बंदे की गल करन तो पहला उनके चगिरदे की गल करते हैं कि चौगिरदा कैसा सी, उस वेले का माहौल किवें दा सी। इतिहासकार लिखते हैं कि उदों राजनीतिक माहौल किवें दा सी, परिवारिक माहौल किवें दा सी। उदों धर्म का जिहड़ा माहौल है वो धार्मिक माहौल किवें दा सी। और जे किसी इतिहासकार के ना मनीए, किसी इतिहासकार को ना पढ़ीए, अज धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के अपने बचन पढ़ दिए। क्योंकि सब तो पहलों बेनती करते इतिहासकार लिखते हैं जिमें दा उन्होंने अगे मसाला मिले। उनदे विच कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ ठीक भी हो सकता है, कुछ तर्कयोग गल्लां भी हो सकती हैं, कट्टण वालियां भी हो सकती हैं। पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की अपनी बाणी जिहड़ी जुगों जुग अटल है, उदों भी सी जदों गुरु साहब जी आए तो इत्थों का माहौल सी वो अज भी उस तरह है। सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी की अपनी बाणी दे विचों कि जदों प्रकाश होया, प्रकाश होने तो पहलों उदों जिहड़ा राजनीतिक माहौल किवें दा सी। क्योंकि जिहड़े राजे हुंदे ने वो राज करते हैं असल वास्ते, प्रजा वास्ते। क्योंकि शब्द अज भी भावें कहा जाता है कि राज नहीं सेवा, असल में सेवा दूजे ढंग की करते हैं कि पता भी ना लगे और खून भी निचोड़ के पी लीए। ये सेवा नहीं, वो राज कि जदों राजे ही कसाई बन जाण, राज करना सी प्रजा की राखी वास्ते, तो जे राजे कसाई बन जाण फिर उल्टे वाड़ खेत को खाई, ये तो फिर कहानी बिगड़ गई। उदों गुरु साहब जी कहते कहानी बिगड़ी सी उदों भी और अज भी फिर बेनती करते हैं कि जेड़े राजे सन वो कसाइयां की तरह खूनखार उन्हां शेरां की तरह बन गए कि जेड़ा देखिया उनके तो लुट लिया, खो लिया। जिवें शेर शिकार करते हैं वो खा जाते हैं मांस मोटा मोटा, वो छड्ड के चले जाते हैं। फिर कुत्ते जिहड़े ने वो रत्त भी पींदे ने, वो खून नूं चटदे भी ने, फिर हड्डियां भी चूसदे ने। कहते राज सिस्टम इवें दा हो चुकिया सी, राजे जिहड़े खूनी शेर बन चुके सन। उन्हां राजियां दे अगे थापे हुए जिहड़े एहलकार वजीर ने वो उन्हां कुत्तियां की तरह से जिहड़े नौंदरा मार मार के बचा कुछ सब कुछ चट जाते सन। और फिर बेनती करते हैं जे झात मारिए बिल्कुल इस तरह का है। सब कुछ प्राइवेट क्यों किया जाता है कि मोटा मोटा माल उतों राजे खा लेना, फिर प्राइवेट किया अगे जेडे जिन्होंने अगे देखना सी बाकी का कुछ उन्होंने खा लिया, फिर बाकी प्राइवेटा तो छड़ दिता कि हुण जिहड़ा बचिया खुचिया है ना बस प्रजा के पल्ले कुछ पै ना जाए, ये रत्त फिर तुसीं चट जाओ। बिल्कुल इस तरह ही जो उदों भी सी अज भी है। सतगुरु जी उत्थे पावन बचन कहे, कहते राजे शी मुकदम कुत्ते
जाए जगायन बैठे सुते, राजे सिंह बन गए, शेर बन गए। जाए जगायन बैठे सुते तो भावे उन्हें वेला कोला थोड़ी देखना है कि रात है या दिन है, कोई प्रसादा छकदा होगा, कोई सुता होगा, किहड़ी हालत विच पिया होगा। बस वो खूनी शेरां की तरह जदों चित किया, जिहड़े घर विच चित किया वड़ गए। राजे सीम कदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नांदा पायन काऊ नांदा निमंद्रा। चाकर जिहड़े ने अगे एल कर वो कुत्ते बन गए, जिवें कुत्ते निमंद्रा मारते हैं। कहते चाकर नांदा पायन काऊ, रत पित कुत्ते हो चट जाओ, सारा कुछ ही चट जाते हैं। हुण देखो अज भावें बड़ा रौला पैंदा रिश्वतखोरी का। रिश्वतखोरी आपां कहने कि छोटे तो लैके ये थल्ले नहीं चलती, चलती उत्तों ही है। उत्तों चलती है, थल्ले वाले तो बस चट जाते हैं कि जिहड़ा 100 आए 50 आए बस आ जाए। हुण गुरु साहब जी कहते उदों हालात इवें दे सन कि जिहड़े राजे ने राखी करनी सो तो खूनी शेर बन गए। और गुरु साहब ने पावन वचन बाणी दे विच कहे ने, कल काते राजे कसाई, राजे कसाई बन गए। कल काते राजे कसाई, धर्म पंथ कर उडरियो। राजे कसाई बन गए तो धर्म इवें लगता सी जिवें खंभ ला के उड गया होवे। हुण सतगुरु जी कहते कल काते राजे कसाई, धर्म पंथ कर उडरियो। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नहीं कह चढ़ियो। कूड़ दे काले बोली रात सारे पासे है, जिवें मस्या की रात। गुरु साहब जी कहते हैं कूड़ अमावस, ये कूड़ ते मस्या की रात वर्गा खतरनाक हो गया। सच का चंद्रमा किते नज़र नहीं आता। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नहीं कह चढ़ियो। हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरे राह न कोई। सारे पासे भाल के थक गए, हनेरे दे विच कोई राह नहीं लभदा, कोई सच का चंद्रमा नज़र नहीं आता। हुण सतगुरु जी ने कृपा की ते भाई साहब भाई गुरदास जी तो पावन वचन इत्थे कहंदे ने काली बोली रात है कूड़ दी। ते भाई साहब जी कहंदे ने मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। इन्हां दोवां नूं देखियो कदे अर्थ आपां भावें बड़ी वारी कीते होणगे, क्योंकि अखरी अर्थ कुछ होर ने पर उन्हां दे पिछे भाव अर्थ कुछ होर है। ये पढ़दे नूं सानूं भावें 50-50 साल हो गए होणगे कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। हुण कदे विचार करो, एक काली रात है, हनेरा होवे, है तो वही खतरनाक कि अपने हथ ना दिसदा होवे इन्ना हनेरा। पर ये जिहड़ी मस्या वाली काली रात है ना, ये हनेरा, ये तो दीवा बालांगे तो हनेरे की होंद ही कोई नहीं, खत्म हो जाना है। किन्ना भी हनेरा होवे, गड्डी की लाइट जगाओ, अज तो समा ऐसा कि अद्धा किलोमीटर तक लाइट जाती है, सारा कुछ हनेरे दूर हो जाता है। पर यह जड़ा धुंध जग चानण हुआ शब्द वरत्या ना, धुंध भी हनेरा पर चिट्टा हनूरा है, चानना हनेरा, पूरे बड़ा खतरनाक है, आप भी जानते हैं। जे अखरी अर्थ करिए तो फिर तो इसे कि गुरु साहब जी आए तो यह धुंध खत्म हो जानी चाहिए सी। पर इत्थे इस धुंध की गल नहीं की, केवल उदाहरण लई कि यह धुंध चिट्टा हनेरा तो इन्ना खतरनाक है। इत्थे दिवे लाइट दे ते गल छड्डो, और अगे दिन आने वाले ने कई दिन वो सूरज की भी पेश नहीं जान देते। सूरज का इन्ना तेज, इन्ना प्रताप, एक सूरज की किरण नहीं थले आने देंदे, इन्ना खतरनाक है। चिट्टा हनेरा है, धुंध चिट्टी। हुण ये चिट्टी धुंध किहड़ी है ते काला हनेरा किहड़ा है, ये जे शब्द वरती इन्हां दी विचार करनी बनती। काला हनेरा से असल विच सज्जन ठग वर्गे,
ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੌਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾ, ਚਿੱਟਾ ਹਨੇਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹਨੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰੂ, ਉਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੇ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਆਗੂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਜਾੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਧੁੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਾਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਦੀ, ਪੰਡਤ, ਜੋਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਾਂ